हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस जोन 123 में आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो है कि दुर्बल क्षार की और प्रबल क्षार की। जैसा कि दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो में आपको अम्ल की परिभाषा बताई है और इसके साथ साथ दोस्तों हमने प्रबल अम्ल की परिभाषा बता दी है। और अभी जो बाकी है हमारा वो है दुर्बल अम्ल, और इसके बाद क्षार और दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार की चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको अम्ल समझा दिया है कि अम्ल की परिभाषा क्या है, तो आइए दोस्तों क्षार की बात करते हैं, यानी बेस। इसे हम दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस यानी क्षार। ठीक है दोस्तों, तो क्षार दोस्तों, अगर क्षार की हमें पहचान करनी है तो जैसा कि हमने अम्ल की पहचान किया था कि हमने कहा था, एक तो आप जो है कि लिटमस पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा आप जो है कि इसका स्वाद चख करके या आप स्वाद के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि क्या है, अम्ल है कि क्षार है। तो दोस्तों अगर हम क्षार की बात करेंगे तो क्षार का जो पहला पहचान है ये है आपका क्या, कि क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। और इसके साथ दोस्तों अगर हम लिटमस पेपर की बात करें तो जो क्षार होता है वह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? सॉरी दोस्तों, यह लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल लिटमस पेपर को किसमें बदल देता है? नीले लिटमस पेपर में, या हम कहें नीले रंग में बदल देता है। जैसा कि दोस्तों हम देख रहे थे कि वहां पे जो अम्ल था वह नीला लिटमस पेपर लाल कर दे रहा था, लेकिन यहाँ क्षार है तो लाल लिटमस पेपर को कैसा बना देगा? नीला बना देगा। ठीक है, तो ये दो पहचान है दोस्तों कि स्वाद में कैसे होंगे? कड़वे होंगे। और दूसरा क्या होगा दोस्तों कि लाल लिटमस पेपर को कैसा बना देगा? नीला बना देगा। तो दोस्तों ये तो हमारा एक बेसिक जानकारी है कि पुरानी धारणाएं जो थी उसके माध्यम से पता लगाया जाता था कि अम्ल या क्षार कैसे होते हैं। तो क्षार का ये पहचान है, जैसा कि हमने अम्ल में भी बताया आपको, तो उसको भी पहचानने के तरीके हैं दोस्तों। तो अब हम बात कर लेते हैं आर्रेनियस के सिद्धांत के अनुसार। आर्रेनियस के सिद्धांत के अनुसार सिद्धांत अनुसार तो आर्रेनियस के सिद्धांत के अनुसार कहा गया दोस्तों कि जब किसी पदार्थ को जली विलयन के अंदर घोला जाता है, या हम कहें दोस्तों जब किसी पदार्थ को जल के अंदर घोला जाता है तो वह उसके अंदर OH आयन यानी OH माइनस आयन देता है। जैसा कि हमने अम्ल में देखा था H प्लस आयन दे रहा था, और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? OH माइनस आयन देगा। ठीक है, तो हम लिख दे दोस्तों कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन के अंदर OH माइनस आयन देते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्षार हम किसे कहते हैं? जो जली विलयन के अंदर माइनस OH आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षार देते हैं। और स्वाद में क्षार कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। और जो है कि ये लिटमस पेपर को यानी लाल लिटमस पेपर को कैसा बना देते हैं? नीला बना देते हैं दोस्तों। तो जैसा कि हमने वहां नाम याद किया था अम्ल में कि अनिल था, तो ऐसा यहाँ भी एक नाम याद करते हैं दोस्तों, शालिनी। तो यहाँ अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे देखिए शालिनी,
ये कंसेप्ट आपको समझना है दोस्तों। ये नाम हमने इसलिए लिया है कि इसके माध्यम से हम जो है कि एक पहचान बता पाए लिटमस पेपर का। सा यहाँ क्षार हो जाएगा, सा फॉर क्षार, ली माने अगर यहाँ ली ले तो दोस्तों ल से लाल ले लेंगे, ठीक है। लाल लिटमस पेपर को कैसे बदल देता है, नीले में, यानी क्षार जो होता है लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये नाम के जरिए हम कहीं ना कहीं कह दें कि लिटमस पेपर को किस रंग से किस रंग में परिवर्तित करना है, यानी हम लाल लिटमस पेपर को क्षार में डुबोएंगे तो कैसा बना देगा दोस्तों, नीला बना देगा। तो एक पहचान ये भी है लिटमस पेपर का, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये हमारी थ्योरी हो गई किसकी, क्षार की। आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोस्तों तो ले लीजिए, इसके बाद और आगे हम बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आगे थोड़ा बात कर लेते हैं। तो क्षार दोस्तों हम बात करते हैं तो क्षार भी प्रबल होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। जैसा कि दोस्तों हम अम्ल में देख रहे थे कि प्रबल अम्ल था और दुर्बल अम्ल। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने दुर्बल अम्ल की भी व्याख्या नहीं की है, तो इसके लास्ट में अम्ल की व्याख्या, दुर्बल अम्ल की व्याख्या हम कर देंगे। यहाँ दुर्बल क्षार लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। या इसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और ये हो जाएगा वीक बेस, ठीक है दोस्तों। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो यहाँ हम बात करें तो दोस्तों प्रबल किसे कहते हैं और दुर्बल किसे कहते हैं, जैसा कि हम अपने परिभाषा में आपको बता दिए हैं कि प्रबल वे होते हैं जिनका हम कहते हैं जब जली विलयन देखते हैं तो जली विलयन के अंदर पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं आयनित हो जाते हैं। तो हम लिख देंगे वे क्षार जो जली विलयन के अंदर पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रबल क्षार कहते हैं। तो प्रबल क्षार की परिभाषा कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो लिखेंगे वे क्षार जो जली विलयन के अंदर पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित होते हैं, उन्हें प्रबल क्षार कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हमने कहा था कि प्रबल का मतलब क्या है, जिसको अगर हम घोले दोस्तों या जल के अंदर डाले तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से टूट जाए। टूट जाने का मतलब क्या है पूर्ण रूप से, जैसे हम कहते हैं अगर कोई चीज टूट रही तो उसमें 100 आयन टोटल है, तो जब हम उसको अगर घोलेंगे उसके अंदर तो 100 के 100 टूट जाए तो हम उसे कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित हो रहा है, ठीक है। अगर वही अगर 100 में से 100 नहीं टूटे, यानी 60 टूटे, 40 टूटे, 30 टूटे, कुछ इस तरीके से संख्या अगर उनकी टूटी है यानी ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, वीक कहते हैं या कमजोर कहते हैं, यानी पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हुए। तो पूर्ण रूप से वियोजित का मतलब जितने हैं सारे के सारे क्या हो जाए, टूट जाए, तो उसे हम पूर्ण वियोजन कह रहे हैं, ठीक है। तो प्रबल क्षार की बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे हम कह दें NaOH, ठीक है दोस्तों, KOH या CaOH ट्वाइस, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जैसा कि हमने अपने परिभाषा में लिखा था कि जिनका जली विलयन OH माइनस आयन देता है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको क्या OH देखने को मिल रहा है क्या, जैसे एसिड में हम बात कर रहे थे तो हमको H पहले देखने को मिल रहा था, और जब हम बेस की बात करते हैं तो यहाँ हमें OH देखने को मिल रहा है, यानी अंतिम में अगर OH दिखाई पड़ जाए तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षार हो जाएगा।
और जब शुरुआत में हमें एच दिख रहा था तो क्या था, अम्ल था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों क्या, क्षार। और क्षार में कौन सा क्षार हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। हो गया दोस्तों, आइए अब आगे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने बात कर लिया प्रबल अम्ल का और प्रबल क्षार का। अब हम बात करेंगे दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की। तो दोस्तों आइए दुर्बल अम्ल की बात कर लेते हैं। अम्ल या वीक एसिड। ठीक है दोस्तों, तो हम कह रहे थे कि अम्ल की परिभाषा हमने जो है कि देखा है कि भाई अम्ल उन्हें कहा जाता है जो जलीय विलयन के अंदर H+ आयन देते हैं, या तो फिर वे स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, या तो हमने कहा था दोस्तों कि जो है वे कैसा, यानी नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते थे तो उन्हें अम्ल कहते थे। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको प्रबल अम्ल बता दिया था कि जो पूर्ण रूप से जल के अंदर आयनित या वियोजित हो सकते हैं उन्हें हमने प्रबल अम्ल कहा था। तो दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे दोस्तों, तो ये दुर्बल अम्ल की बात कर लेते हैं। तो हम कहते हैं वे अम्ल, वे अम्ल जो जलीय विलयन के अंदर, जलीय विलयन के अंदर पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, वियोजित नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे बात कर लें CH3COOH, इसे हम बोलते हैं दोस्तों एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। और दूसरा क्या है दोस्तों, जैसे हम बात कर लें HCN, हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं, ये भी क्या है दोस्तों, वीक एसिड है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, यानी जल के अंदर जब हम इसको घोलेंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं हम कह दें कि पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित नहीं हो पाते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, जो है कि दुर्बल अम्ल बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
हो गया दोस्तों। आइए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों दुर्बल क्षार की। दुर्बल क्षार या इसे हम बोलते हैं दोस्तों वीक बेस। वीक बेस परिभाषा क्या लिखेंगे दोस्तों, इसका परिभाषा हम लिख दें कि वे क्षार जो जली विलयन के अंदर जली विलयन के अंदर पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित नहीं होते हैं उन्हें दुर्बल क्षार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उन्हें क्या कहा जाता है, दुर्बल क्षार कहा जाता है। जैसे दोस्तों अगर हम बात कर लें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं, NH4OH और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड पर। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे दुर्बल क्षार हो जाएंगे, यानी जली विलयन के अंदर ये पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, तो इन्हें हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, दुर्बल क्षार कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और यहीं पे दोस्तों हमारा वीडियो जो है कि समाप्त होता है। इसके बाद की वीडियो में हम आपको अम्ल क्षार और इसके साथ साथ जो है कि साल्ट यानी लवण को पहचानना सिखाएंगे दोस्तों, कि कैसे इनको पहचाने। अभी तक तो हमने परिभाषा सीखा है दोस्तों, तो अगले वीडियो में आप जो है कि बने रहिएगा। अगर आपको अम्ल क्षार और जो है कि लवण समझना है तो आने वाली वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद दोस्तों। यदि हमारे